दो टुक बात में हम चैलेंज देते हैं कि 22 जनवरी 2024 को हमारे पंचांग में कहीं कोई मुहूर्त है ही नहीं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के चरणों में बार बार प्रणाम करते हुए पवित्र अयोध्या नगरी को कोटि कोटि नमन करते हुए आज हम आपके सामने जो कार्यक्रम लेकर आए हैं वो कार्यक्रम है अयोध्या में भगवान श्री राम की मूर्ति के प्राण प्रतिष्ठा के संदर्भ में। लेकिन हम आपसे एक निवेदन करते हैं, आग्रह करते हैं इसके पहले कि भगवान राम हमारे आराध्य देव हैं और अयोध्या एक पवित्र नगरी है, सबसे बड़ा हिंदुओं का तीर्थ स्थल है। लेकिन जो दो टुक हम आज बात करेंगे वो करेंगे अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर। जी, अयोध्या में 22 जनवरी जो नियत तिथि है भगवान राम की मूर्ति के प्राण प्रतिष्ठा के लिए, उसको लेकर हम दो टुक बात करेंगे। और दो टुक बात में हम चैलेंज देते हैं कि 22 जनवरी 2024 को हमारे पंचांग में कहीं कोई मुहूर्त है ही नहीं, यानी प्राण प्रतिष्ठा का कोई मुहूर्त नहीं है। 22 जनवरी को इसको गांठ बांध कर सुन लीजिए। आराध्य देव के ऊपर हमारा कोई प्रश्न नहीं है, श्री राम के ऊपर मेरा कोई प्रश्न नहीं, अयोध्या के ऊपर मैं प्रश्न नहीं उठा रहा हूँ, लेकिन मुहूर्त कोई नहीं है। हमने काशी के 2 दर्जन विद्वान पंडितों से जो ज्योतिष के क्षेत्र में नाम उनके जाने जाते हैं, उनसे हमने फ़ोन पर संपर्क किया, उनसे बात की और उनसे जानने की कोशिश की कि 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के लिए कौन सा मुहूर्त है और हमारे किसी पंचांग में उस दिन के मुहूर्त के बारे में कोई जिक्र है। एक सिरे से काशी के विद्वानों ने नकारा और कहा कि हमारे किसी पंचांग में 22 जनवरी को कोई मुहूर्त नहीं है। लेकिन साथ ही काशी के ये विद्वान ये भी कहते हैं कि हमारे नाम का जिक्र मत करिएगा, कि हम इस तरह से कह रहे हैं। लेकिन काशी से प्रकाशित जितने भी पंचांग हैं, किसी पंचांग में 22 जनवरी को मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा की कोई तारीख नहीं है, कोई समय नहीं है, कोई मुहूर्त नहीं है, यानी 22 जनवरी को मुहूर्त नहीं है। तो बिना मुहूर्त का ये प्राण प्रतिष्ठा कैसे हो रहा है और कौन इसको बताया, हम इसको भी बताएंगे। जी, बनारस के एक विद्वान पंडित हैं, बुजुर्ग हैं, लोग कहते हैं कि लगभग उनकी उम्र 90 वर्ष है, गणेश्वर शास्त्री जी। और गणेश्वर शास्त्री जी का अपना एक नाम है और तमाम विद्वान ये कहते हैं कि भाई गणेश्वर शास्त्री जी ने बता दिया है, हम क्या करें, आप उन्हीं से पूछिए। गणेश्वर शास्त्री के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़े हो रहे हैं और काशी के पंडित प्रश्न चिन्ह खड़े कर रहे हैं, लेकिन कोई ये हिम्मत नहीं जुटा रहा कि आकर सामने बोले। तो क्या बनारस के विद्वान पंडित ज्योतिषी डर गए हैं राजाज्ञा से? वहीं कई ब्राह्मण, कई ज्योतिषियों ने कहा कि इसके चक्कर में हम इसलिए नहीं पड़ रहे हैं क्योंकि ये पूरी तरह से चुनावी मुहूर्त है। तो किसी ने कहा ये राजाज्ञा का मुहूर्त है, तो किसी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगे कौन बोलने जाए, तो किसी ने कहा कि भगवान राम का काज हो रहा है, जाने दीजिए, छोड़िए।
सवाल ये उठता है कि फिर तब ज्योतिष और पंचांग का क्या काम? अगर इसी तरह से छोड़ देना है तो फिर ज्योतिष और पंचांग का क्या काम? धर्मशास्त्र का क्या मतलब? आपके ज्योतिषी होने का क्या मतलब? फिर ज्योतिष की पढ़ाई का क्या अभिप्राय? फिर तो ये सारी चीजों को ताक पे रख दो या उसको तिलांजलि दे दो। क्या जरूरत है? हमको तो याद ये भी आता है कुछ, जहां तक हमारी जानकारी है इतिहास के बारे में, कि जब मुगलों का राज था देश पर, तो मुगलों ने काशी के तमाम मंदिरों को तोड़वाया, जिसमें विश्वनाथ मंदिर भी शामिल है, अयोध्या का भी मंदिर शामिल है। और उन मुगलों ने बल से भारत में आकर ब्राह्मणों के ऊपर भी कब्जा किया और ब्राह्मणों से जो चाहा सो बुलवाया। ब्राह्मण उस समय भी डरा था। तो क्या आज के लोकतंत्र में, जब लोकतंत्र की बात होती है, स्वतंत्र भारत की बात होती है, तो क्या ब्राह्मण समाज डर गया है? ज्योतिषी भय में हैं, इतने भयाक्रांत हैं कि अपनी बात नहीं रख सकते। अगर गणेश्वर शास्त्री ने इसको रखा मुहूर्त को, तो काशी के ब्राह्मण उनके पास क्यों नहीं गए और क्यों नहीं पूछा कि महाराज आपने जो ये मुहूर्त रखा, इसको लेकर हम असमंजस में हैं, या हमारे ऊपर उंगली उठाई जा रही है, प्रश्न चिन्ह लगाया जा रहा है, आप जरा बताइए कि इस मुहूर्त को आपने कैसे रखा। अगर गणेश्वर शास्त्री जी महाराज ये कहते हैं कि हमने सिर्फ और सिर्फ अभिजीत मुहूर्त को लेकर के बता दिया है जी, प्रतिदिन दोपहर में, यानी जो मध्याह्न होता है उसके 2 घंटा आगे और 2 घंटा पीछे के बीच में 45 मिनट से लेकर के ये लगभग 45 सेकंड से लेकर 80-85 सेकंड का एक अभिजीत मुहूर्त होता है। ये शुभ होता है, इसमें कार्य होते हैं। लेकिन क्या अगर अभिजीत मुहूर्त को ही सब कुछ मान लिया जाए, ये विद्वानों का कहना है कि अगर अभिजीत मुहूर्त को ही सब कुछ मान लिया जाए, तब भी इस पंचांग की क्या जरूरत, तब भी इस पढ़ाई की क्या जरूरत है, क्या आवश्यकता है? तब सभी काम अभिजीत मुहूर्त में करो। फिर क्या जरूरत है शादी विवाह के मुहूर्त की, प्राण प्रतिष्ठा के मुहूर्त का, गृह प्रवेश के मुहूर्त का, किसी मुहूर्त की तब क्या जरूरत है, जब अभिजीत मुहूर्त में ही सब कुछ करना है? विद्वान पंडित, काशी के धर्म संसद के जो महामंत्री हैं और उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ के बहुत ही घनिष्ठ पंडित हैं, काशी हिंदू विश्वविद्यालय में वो व्याकरणाचार्य हैं, उनका कहना है कि भैया हम नहीं जानते, गणेश्वर शास्त्री ने मुहूर्त रखा है, हमने इसके बारे में, हमको कुछ नहीं बोलना है। तो इतनी जो है असहजता महसूस आप क्यों कर रहे हैं? धर्म संसद कहाँ है? ये धर्म संसद बैठक आहूत क्यों नहीं कर रही और क्यों नहीं बता रही कि 22 जनवरी को कोई मुहूर्त नहीं है? अगर है तो कौन सा वो मुहूर्त है जिसका जिक्र किया जा रहा है और जिस मुहूर्त में प्राण प्रतिष्ठा की बात की जा रही है? जी, एक विद्वान वैदिकाचार्य ने कहा कि एक जो बीज मंत्र का वहां पर प्रयोग होगा प्राण प्रतिष्ठा में किया जाता है, उस बीज मंत्र को तो इतने देर में बोला जा सकता है, ठीक है बोला जा सकता है, लेकिन उनका उलट करके प्रश्न वही खुद करते हैं और कहते हैं कि फिर ऐसा मुहूर्त क्यों नहीं चुना गया जिसमें कि लंबा मुहूर्त बने और उसमें लंबी पूजा प्रक्रिया चले और वो भी मुहूर्त में हो। तो मुहूर्त को लेकर हम 2 टूक ये प्रश्न कर रहे हैं।
काशी के और देश के तमाम विद्वानों से ये दो टुक प्रश्न है। अगर आज चूक रहे हो तो फिर कभी मत कहना कि हमारे धर्म और शास्त्र का अवहेलना हो रहा है। खुद अवहेलना के लिए आप जिम्मेदार होंगे। अवहेलना आप खुद करा रहे हैं अपने धर्म और शास्त्रों का, अपने पंचांग का। कभी मत कहना, क्योंकि अन्याय होते अगर कोई चुपचाप देखता है, अगर वो बोलता नहीं, तो उससे बड़ा अपराधी कोई नहीं है। आप जानते हुए नहीं बोल रहे हो तो इसका मतलब साफ है कि आप अपराधी हो, और अपराधी ही जो है अपराध का बोध कर रहे हो, और इसीलिए जुबान पे ताला बंद कर दिए हो। हम सभी को चैलेंज करते हैं कि पंचांग लेकर के आओ और बताओ कि कौन सा मुहूर्त है 22 जनवरी को। अगर नहीं है तो उसको भी स्वीकार करो, अगर है तो उसको बताओ कि ये कौन सा मुहूर्त है। इसी तरह से ये हम कई एपिसोड लेकर के आएंगे जिसमें कि तमाम चीज़ों की अनदेखी हो रही है, और तब अनदेखी हो रही है जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की मूर्ति का स्थापना हो रहा है। जिनको मर्यादा के लिए जाना जा रहा है वो मर्यादा के आराध्य देव हैं, और मर्यादा उन्हीं के साथ जुड़ी होनी चाहिए, तो वहां मर्यादा को तार तार किया जा रहा है। हम फिर कल जो है अयोध्या पर एक दूसरा एपिसोड लेकर के आएंगे। तब तक के लिए शिवमूर्ति दुबे को दीजिए इजाजत।